प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे छोटे भाई कहें या प्रिय मित्र कहें, राजकुमार आनंद जी ने हमसे आग्रह किया कि सर रश्मिरथी का वह प्रसंग जो अक्सर आप पढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर का, वो वीडियो बना के हमारे पास भेज दीजिए। आज अच्छा सुअवसर मिला है और मैं उनके लिए, अपने लिए और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए मंगल कामनार्थ शंख ध्वनि कर रहा हूँ। पहले ये ध्वनियाँ आपके जीवन में मांगलिक कार्य हेतु निमित्त बने। पुनः मैं दिनकर के रश्मिरथी का पाठ करता हूँ, सुधी जन उसका रसास्वादन करें। आइए शंख ध्वनि करते हैं। इसके बाद हम पहले तो आपकी मंगलार्थ शंख ध्वनि, फिर रश्मिरथी का पाठ। मैं डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी, प्रयागराज से एक छोटी प्रयास से प्रयाग से। अब थोड़ा सा पढ़ने लायक माहौल बना है। मित्रों, शंख ध्वनि करनी चाहिए, आप तमाम बीमारियों से बच जाते हैं। यद्यप लोग इसे पंडागिरी कहते हैं, लेकिन एक बार करके तो आप देखें। आप ध्यान दीजिए, किसी पार्टी के पक्ष की बात नहीं, जो प्रत्यक्ष है उसकी बात, कि जैसे जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे काम और उम्र दोनों बढ़ रहे हैं, साथ साथ चेहरे की चमक भी बढ़ रही है। घटनाएं कुछ और कहती हैं। मित्र, काम करने से आज तक कोई मरा नहीं है, काम ना करने वाले जल्दी मरते हैं। इन्हीं शुभ संदेशों के साथ मांगलिक बेला में आपके लिए रामधारी सिंह दिनकर रचित रश्मिरथी का तृतीय सर्ग प्रस्तुत है। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उपकहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नशाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। मग यानी रास्ता। कोई भी ऐसा संकट नहीं है जो वीर पुरुष के रास्ते में अवरोध बन जाए। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोंक ठेलता है जब नर। खम ठोंक ठेलने का मतलब समझिए बच्चों, जब आप फावड़ी, कुल्हाड़ी, हथौड़ी से कोई काम करते हैं और उसका बेंत ढीला हो जाता तो आप ठक ठक करके उसको टाइट करते हैं, इसी को कहते हैं खम ठोंक ठेलना। कुदाल में, फावड़े में, हथौड़ी में आप ऐसे करते हैं, या चाकू की बेंत तो ढीली हो जाए तो जब टाइट करते हैं, इसको कहते हैं खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़। बिहार के आप माझी को याद कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के प्रेम में पहाड़ से अपने सिर टकरा के अपने सिर को नहीं फोड़ा, पहाड़ से टकरा करके पहाड़ को ही फोड़ दिया, रास्ता बना दिया।
खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, उद्योग की बत्ती, परिश्रम की बत्ती, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी ऐसे ही किसी नायिका के हाथ पे और माथे पे नहीं चली जाती, पहले वो पीसी जाती है, वो भी मूल्य देती है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं तब उनको गले लगाते हैं। बच्चों, एक फूल ने दूसरे फूल से कहा कि तुम माला बना दिए गए और तुमको देवता के गले में डाल दिया गया। मैं भी तो फूल हूँ, मुझे तो रास्ते में लोग कुचल दिए, पेड़ से गिरा। माला बने पुष्प ने कहा, थोड़ा ये भी याद कर लेना, माला बनने के पहले पुष्प के सुई कहाँ से डाली जाती है और कहाँ से निकाली जाती है, वो दर्द भी सहना पड़ता है। जिस दिन वो दर्द सह लोगे उस दिन किसी के गले का हार बन जाओगे। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। बच्चों, अभी चार, थोड़ा सा बैठे बैठे कमर दर्द के, चार ये प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी पर किसने राज किया, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। चार प्रश्न उत्तर देते हैं। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झझोड़ते हैं पल पल, शतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, और उसके हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। अब इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, जो बेचारे कंकड़ पे सोते हैं, छाया देता केवल अंबर, जिसको छाया के लिए केवल आकाश है। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तो स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। अब तृतीय खंड का द्वितीय भाग। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, इन परिस्थितियों में आदमी टूट जाता है, लेकिन उन परिस्थितियों को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। कहते हैं 100 साल बाद घूर के भी दिन आते हैं। इसलिए मित्रों, जिस काम में आप हैं लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें, सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। आपका धैर्य जवाब दे देता है और आप पीछे हो जाते हैं, यही दिक्कत हो जाती है। बल्ब के आविष्कार एडिसन को देखिए, 9,999 बार असफल होने के बाद दुनिया को आलोकित किए। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा ले आए। संदेशा क्या लाए कि भाई आधा आधा राज बांट लो। अगर ये भी नहीं है तो पांडवों को केवल 5 ग्राम दे दो, आरड़ावत बारड़ावत आकंदी माकंदी, या एक कोई गांव जो दुर्योधन चाहे तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी पे खाएंगे, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। असी यानी तलवार। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष सभा की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक यानी बुद्धि। जब किसी का नाश होना होता है पहले उसकी बुद्धि नष्ट होती है, और लौकिक जगत में जब किसी का दिमाग खराब होता है तो उससे पहले उसकी जबान खराब हो जाती है। कभी आजमा के, ये मेरा आजमाया हो नुस्खा है। दिमाग खराब होने का पहला लक्षण है उसकी जुबान खराब हो जाती है, उसके बाद फिर आप एक्शन देखते हैं।
दुर्योधन यह भी दे न सका आशीष सभा की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज रोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन संसार सकल, मुझमें लय है संसार, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संहार झूलता है मुझमें, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल, माने ललाट, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल। भूमंडल वक्षस्थल विशाल, जो पृथ्वी है हमारी छाती है, और उदयाचल जो है वो हमारा ललाट है। उदयाचल मेरा वक्षभाल, सॉरी, उदयाचल मेरा दीप्ति भाल। भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज माने भुजाएं, भुज परिध बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। और रूपा का अलंकार है, पूरी जो पृथ्वी देख रहे हो ये सब हमारे शरीर के ही अंग हैं। मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दीपते यानी चमकते, दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, आकाश में जो ग्रह तारे चमक रहे हैं सब हैं मेरे मुख के अंदर। दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो तो मेरे अंदर का सामर्थ्य देखिए। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझमें सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि शरीर सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। जंजीर शतकोटि इंद्र, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से अब भविष्यवाणी कर रहे हैं कि महाभारत के रण के बाद परिणाम क्या होंगे। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पग के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। भगवान कृष्ण आदि और अंत हैं। जीवा से करती सघन ज्वाल, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूदता हूँ लोचन, लोचन यानी आँख, जब मैं आँख बंद करता हूँ, मैं जब भी मूदता हूँ लोचन। छा जाता चारों ओर मरण मरण, बांधने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं। अभी तक तो मैं समझाने आया था कि केवल 5 गाम दे दो, अब याचना नहीं, अब रण होगा। जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहिन प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। अनन्वय अलंकार है। फिर इस तरह से महाभारत के समान ही महाभारत का युद्ध हुआ था। अनन्वय अलंकार को आपको बताएंगे। फिर कभी नहीं ऐसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूथ से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश खड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। आगे है भगवान सभा को छोड़ चले। फिर अंत में आपके मंगलार्थ में शंख ध्वनि करके विश्राम लेता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि 15 मिनट तक आप हमको झेल गए। बाकी साहित्य के लिए किसी के पास इतना समय नहीं है।
आप सबका मंगल हो। धन्यवाद।